हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, और वी कुड से मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्स, जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस उसको करेंगे। उसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं ये आपको मेरी ऐप के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि इसके अंदर जो हमारा ये जो वीडियो है इसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंस है इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस, व्हाट आर द डेफिनेशन, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रीवेंस एम्प्लॉय फेसेस, उसके रीजंस क्या होते हैं, और अगर उस ग्रीवेंस को हम सही ढंग से हैंडल नहीं करते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से, क्योंकि जो ग्रीवेंस है इसको हैंडल करना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो क्या प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम वी विल अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस। देखो, ग्रीवेंस का मतलब है कि जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रीवेंस का मतलब अवसाद होता है हिंदी के अंदर, शिकायत करना होता है। एक फीलिंग है डिसकंटेंटमेंट की या डिससेटिस्फेक्शन की, या कोई सफरिंग है, या वर्कर जो है दे आर फीलिंग वेरी बैड, दे आर फीलिंग वेरी डिजेक्टेड। कई बार उनको लगता है कि दे डिजर्व, उनको मतलब जैसे मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा ऑफिस बना रही है बट उनको जो है उस साल का इंक्रीमेंट नहीं दिया या बोनस नहीं दिया। तो इट्स सॉर्ट ऑफ ए फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट और डिससेटिस्फेक्शन, डिस्ट्रेस और सफरिंग और ग्रीफ अमंग द वर्कर्स। और जब ये डिससेटिस्फेक्शन वो एक्सप्रेस करते हैं तो ये कंप्लेंट बन जाता है, और ये जो कंप्लेंट बनती है तो ग्रीवेंस बन जाती है। When the employee believe that some injustice is being done, it becomes a grievance. जब उस डिससेटिस्फेक्शन को वो एक्सप्रेस करते हैं तब वो शिकायत बन जाती है। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारे साथ जो है सही नहीं हुआ, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, या मैं ज्यादा डिजर्व करता था, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मेरे जूनियर को प्रमोशन मिल गई है। ग्रीवेंस जो है दैट इज एनी डिससेटिस्फेक्शन, कि जो असंतुष्टि है एम्प्लॉय मे हैव इन रिगार्ड टू हिज एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहां पे ही इज नॉट फीलिंग गुड, उसको लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, बट जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज को हमने वर्कलोड पहले सेंक्शन करना होता है, तो रेगुलर एम्प्लॉय को छोड़ के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को दे दिया जाता है। तो रेगुलर एम्प्लॉय ही मे हैव डिससेटिस्फेक्शन, ही मे कंप्लेन। सो ग्रीवेंस इज एनी डिससेटिस्फेक्शन विच एन एम्प्लॉय मे हैव इन रिगार्ड टू हिज एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन that adversely affect the production of the employee, क्योंकि that person is suffering from the dissatisfaction। सो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है कंप्लेंट है, उसको लगता है, मतलब उसके अंदर ये फीलिंग है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्पेक्ट करता है। So, what is the meaning of grievances? National Commission on Labor complaint affecting one or more individual workers in respect of wage payment, overtime, leave, transfer, promotion, seniority, work assignment and discharge constitute the grievance। जब हम ग्रीवेंस की बात करते हैं तो जो एक या उससे ज्यादा इंडिविजुअल जो है उनको लगता है कि हमें वेज पेमेंट के बारे में कोई डिससेटिस्फेक्शन है, या जो छुट्टी है उसके बारे में, या ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, या प्रमोशन के बारे में, या सीनियरिटी के बारे में, या जो काम असाइन किया जाता है, तो उन सब के बारे में इफ दी हैव मतलब कंप्लेंट करते हैं तो वो ग्रीवेंस बन जाती है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, a grievance is a complaint of one or more workers in respect of wages, allowances, conditions of work, interpretation of service, stipulation, covering such areas as overtime, leave, transfer, promotion, seniority, job assignment, and termination of service. According to International Labour Organization, कि जब हम जो वर्कर हैं, अगर बेसिकली ये जो कंप्लेंट है वो एक या एक से ज्यादा वर्कर जो है की हो सकती है।
दैट इज रिगार्डिंग दी वेजेस भी हो सकती है, या जो उनको परक्विजिट दिए जाते हैं या अलाउंसेस दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग हो सकती है, या वहाँ पे जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन जो है वहाँ पे सही नहीं है उसके बारे में हो सकती है, या उनके साथ जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ पे जैसे ओवर टाइम, लीव ट्रांसफर, प्रमोशन, सीनियोरिटी, जॉब असाइनमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के बारे में भी कोई इंटरप्रिटेशन के बारे में भी कोई कंप्लेंट हो सकती है। तो जो ग्रीवेंस है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीवेंस इज ए रिटन कंप्लेंट विच इज फाइल्ड बाय द एम्प्लॉय, और उसको लगता है कि मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रीवेंस? जो ग्रीवेंस है इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखो, जब ग्रीवेंस का मतलब होता है कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, इज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, मतलब उसके अंदर से डिससेटिस्फेक्शन झलकती है, डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग है, उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, ये जो डिसकंटेंटमेंट है, वो इस वजह से है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं है। वो एम्प्लॉयमेंट ही इज वर्किंग हियर, दैट इज व्हाई ही इज हैविंग डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंटमेंट और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, जस्ट लिंक टू द एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो रीजन है वो सचमुच भी हो सकता है, विच कुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, और वो उसकी अपनी कल्पना भी हो सकती है। और देखो, ग्रीवेंस जो है तभी उत्पन्न होता है जब उसको लगता है कि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, अगर वो वर्बली बोल के या रिटन फॉर्म के अंदर जो है बताता है, तो यहाँ पे वो एक्सप्रेसली इसको डिपिक्ट कर रहा है। उसी तरह क्या होता है कि जब हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो है यहाँ पे जब एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, बट वहां पे कुछ नहीं मिलता, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिलता, तो उस वजह से भी क्या होता है कि ही फील्स डिससेटिस्फाइड। और अगर हम इसको सही ढंग पे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मैनेज नहीं कर पाती, तो जो एम्प्लॉय है उसका मोराल बहुत डाउन हो जाएगा। उसकी मोराल डाउन होएगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो एफिशिएंसी है, दैट विल ऑल्सो, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंस? फैक्चुअल ग्रीवेंस हो सकती है विच इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, कि वाकई उसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, जैसे उसको कहा गया हो कि आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन उसको डिनायल करके उसके कुछ रीजन दे दिए जाते हैं कि आपको इस रीजन की वजह से जो है प्रमोशन नहीं दिया जाता, और दूसरे बंदे को रीजन दे दिया जाता है। फैक्चुअल ग्रीवेंस मीन्स विच इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स when the legitimate needs of the employee remains unfulfilled। अनफुलफिल्ड का मतलब है कि जब लेजिटिमेट, जो उसकी जस्टिफाइड रिक्वायरमेंट है, जो उसकी जस्टिफाइड राइट्स हैं, उसको डिनाई किया जाता है। जैसे, तो ये जो है फैक्चुअल ग्रीवेंस है। इमेजिनरी ग्रीवेंस होती है कि कई बार जो वर्कर है उसकी एक इमेजिनरी, मतलब कि जैसे रॉन्ग परसेप्शन है या रॉन्ग एटीट्यूड है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही इज हैविंग दी ग्रीवेंसेस, तो ये इमेजिनरी ग्रीवेंस होती है। उसकी कल्पना के अंदर उसको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, चाहे मैनेजमेंट का फॉल्ट नहीं होता, बट स्टिल जो है एम्प्लॉय वो डिससेटिस्फाइड फील होता है। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे ये इमेजिनरी है चाहे ये फैक्चुअल है, इट हैज टू बी हैंडल्ड प्रॉपरली। फिर उसके बाद है डिससेटिस्फाइड डिस्गाइज्ड ग्रीवेंस, सॉरी, दिस इज डिस्गाइज्ड डिस्गाइज्ड ग्रीवेंस, छिपी हुई, बेसिकली हम कह सकते हैं कि छिपी हुई ग्रीवेंस है। तो यहाँ पे जो डिससेटिस्फेक्शन होती है, बेसिकली डिससेटिस्फेक्शन मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, डिससेटिस्फेक्शन होता है उसको, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के रीजन की वजह से नहीं होता। कई बार एम्प्लॉय जो होता है, कई बार फैमिली के साथ उसका कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो जब वो आता है ऑफिस के अंदर तो उसको हर चीज जो है वो नेगेटिव वे में देखता है। कई बार ये भी होता है कि उसका फ्रेंड जो है उसको अच्छा बोनस मिल जाता है या अच्छा, मतलब एप्रिसिएशन मिल जाता है, तो ये डिस्गाइज्ड ग्रीवेंस होती है विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। What are the causes? Grievance may result from the working condition. Grievance may result from the management policy. Grievance may result from the personal maladjustment. Grievance may result from the violations. तो वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड
लाइक द रिजल्टिंग फ्रॉम द पुअर वर्किंग कंडीशंस। देखो कई बार क्या होता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है वहां पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत ही खराब है, जो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। वहां पे हो सकता है कि वाटर की फैसिलिटी, पीने की पानी की भी फैसिलिटी ना हो, प्रॉपर टूल्स ना हो, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस ना हो। कई बार ये भी होता है कि जो वर्कर है उसका लेवल डिफरेंट होता है, उसको गलत जॉब जो है साइन कर दी जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि उसको शेड्यूल या प्रोसीजर है बताए कुछ और जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसके अंदर चेंजेस कर दी जाती हैं। वहां पे उसके पास प्रॉपर टूल्स वगैरह नहीं होते, तो जिसकी वजह से ही फील डिससेटिस्फाइड। और कई बार ये भी होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और यहाँ पे बहुत ही रिजिड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं। आ, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रिजिडिटी होती है कि इतना स्टैंडर्ड तो ऑब्टेन करना ही करना है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और बॉस के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन नहीं होते, तो दिस मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉलिसी। देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, जिस वे से वेजेस दी जाती हैं, या जिस वे से वेजेस की पेमेंट की जाती है, या छुट्टी सैंक्शन की जाती है, या ओवर टाइम का पेमेंट किया जाता है, या ट्रांसफर की जाती हैं, या प्रमोशन डिमोशन डिस्चार्ज, या रोल की क्लैरिटी नहीं होती, या ऐसी ही पेनल्टीज लगा दी जाती हैं मतलब विदाउट एनी रीजन। तो ये जो है मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसके अंदर दे डोंट फील गुड, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको डिससेटिस्फेक्शन होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द पर्सनल माल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे भी हम इसके स्पेलिंग जो है ठीक कर देते हैं। और कई बार देखो क्या होता है कि जो वर्कर है वो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होता है, उसको लगता है कि ये मतलब भी मेरे अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब उसको अपने आप पे बहुत विश्वास होता है, मतलब जो उसकी पर्सनल नेचर होती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं कर पाती। लाइफ के प्रति भी उसका जो है एक बड़ा इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड होता है, या पुअर सेल्फ स्टीम होता है, मतलब पर्सनली ही इज नॉट एबल टू एडजस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। और ग्रीवेंस का ये भी रीजन हो सकता है कि जैसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसका मैनेजमेंट वॉल्यूशन करती है, या जो लॉज होते हैं उनकी वॉल्यूशन होती है, तो जो रूल है रेगुलेशंस हैं उसकी वॉल्यूशन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है ही मे फील डिससेटिस्फाइड और डिसकंटेंटमेंट। There should be a proper machinery for handling grievance need, मतलब क्यों, why should the organization should have a proper grievance handling system। एक प्रॉपर मशीनरी का मतलब है कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय कंप्लेंट करता है तो उसका पूरा मतलब जो है, अगर कंप्लेंट फाइल करता है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कंप्लेंट उसने क्यों की है, क्या रीजंस है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, कॉर्डियल रिलेशन जो है मेंटेन किए जाए, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखा है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्रियल जो स्मूथनेस है उसको खत्म करता है। और एम्प्लॉय जो होते हैं देखो उनको कई बार ह्यूमन नेचर की या प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, कई बार देखो उनको एक्चुअल ग्रीवेंस भी नहीं होती, कई बार वो मतलब तो भी डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होना चाहिए जिसको हम ग्रीवेंस हैंडलिंग कह देते हैं। देखो जो ग्रीवेंस है, जो व्यक्ति के मन के अंदर जो ग्रीवेंस है, जो डिससेटिस्फेक्शन है, अगर उसको हैंडल नहीं किया जाता जब वो कंप्लेंट करता है तो उसके इफेक्ट जो होते हैं बहुत ही डिजास्टर्स होते हैं। देखो एक एम्प्लॉय जो है उसको फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिसलॉयल्टी उत्पन्न हो जाती है, और वो वर्कर के साथ कॉपरेट नहीं करता, वर्क के अंदर भी उसका जो है इंटरेस्ट नहीं बना रहता, और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के ऊपर भी जो है बैड इम्पैक्ट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है इनडिसिप्लिन हो सकता है, जैसे वो वर्क से छुट्टी ले लेता है, या रूल्स की वायोलेशन करता है, या किसी के साथ वायलेंट बिहेवियर है, या स्ट्राइक्स करता है, तो इस तरह का इनडिसिप्लिन जो है उत्पन्न हो जाता है। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन हैंडलिंग द ग्रीवेंस। देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको ये देखना चाहिए कि जो ग्रीवेंस, जो कंप्लेंट वो रिसीव कर रहे हैं, इसको क्विकली जो है इसको इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि वर्कर जो है इसको उसका जो है सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि मैंने कंप्लेंट किया था उसके बेसिस पे एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जब वो
कंप्लेंट फाइल करता है तो उसकी जो नेचर ऑफ ग्रीवेंस है उसको प्रॉपरली देखना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो है नेचर ऑफ द ग्रीवेंस है, और उसके बेसिस पे जो है उस ग्रीवेंस के पीछे रियल रीजंस क्या है उसको लोकेट करना चाहिए। लोगों के साथ जो है डिस्कशन करनी चाहिए, एम्प्लॉयज को सुनना चाहिए, तो उसके रियल इश्यूज लोकेट करने चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट जो है उसके रिगार्डिंग इकट्ठे करने चाहिए, और तभी जाके जो मैनेजमेंट है उसको दे विल गेट द रियल फील ऑफ द ग्रीवेंस। और जब भी मैनेजमेंट ने फाइनल डिसीजन लेना है तो उससे पहले क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी वो सर्च आउट करे, ताकि उसके बेसिस पे वो सोल्यूशन जो है दे सके। और जो फाइनल डिसीजन है वो बहुत ही क्लियर शब्दों के अंदर जो है एक्सप्रेस करना चाहिए, और उसके बाद क्या है कि फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए कि जो ग्रीवेंस है वो सेटिस्फैक्टरी हैंडल हुई है या नहीं हुई है, और जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको भी क्लोजली वॉच करना चाहिए, उसका एटीट्यूड वॉच करना चाहिए कि वो इस डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड। अगर ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इनकरेजेस द ह्यूमन प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड सून, क्योंकि अगर एम्प्लॉय जो है कंप्लेंट फाइल करता है, अपनी ग्रीवेंस को एक्सप्रेस करता है, तो उस प्रॉब्लम को मतलब जल्दी से जल्दी क्विकली जो है सॉल्व करना चाहिए, और वर्कर जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपनी इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, सब चीजों को एक्सप्रेस कर सके, और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कॉर्डियल एटमोसफेयर जो है एस्टेब्लिश किया जा सके। और उसी तरह क्या है कि विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव, यहाँ पे नो है, with the help of an effective grievance system, the management comes to know about the behavior and attitude of the superior and the subordinates. अगर एक effective grievance system है तो जिसके basis पे superior और subordinate के बीच में क्या मतभेद है, क्या behavior है, क्या उनका एक दूसरे के प्रति attitude है, वो पता चलता है। और उसी तरह क्या है कि जब grievance को handle किया जाता है तो employee की जो है उसको पता है कि मेरी कंप्लेंट होती है तो उसको सुना जाता है, तो वहां पे एक अच्छा ग्रुप कल्चर जो है डेवलप होता है कि सबॉर्डिनेट भी जो है सॉरी जो सुपीरियर्स हैं वो सबॉर्डिनेट के साथ जो है अच्छा बिहेव करते हैं। और मैनेजर जो है, सुपरवाइजर जो है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को टैकल करना सबसे मुश्किल होता है, दे आर द कॉम्प्लेक्स, मतलब दे आर द मतलब जो उनका बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे जब मैनेजर और सुपरवाइजर जो है वो ज्यादा केयर करते हैं ताकि उनकी जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको सही ढंग से हैंडल किया जा सके। तो व्हाट इज द मशीनरी फॉर द रिड्रेसल। इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि जो ग्रीवेंस है इसको इनिशियल लेवल पे जो है सॉल्व करना चाहिए। जो इमीडिएट बॉस होता है, जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होता है, उसको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, उसको हैंडल करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो 3 पर्सन, एक ग्रेव्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है, ग्रेव्ड एम्प्लॉय जो डिससेटिस्फेक्शन सफर कर रहा है, उसका इमीडिएट बॉस हो गया। जैसे मेरा, मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो मेरे ऊपर जो है मेरा बॉस जो है बी है, तो मुझे बी को बताना चाहिए। और अगर वहां पे यूनियन है तो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को भी लिया जा सकता है। इंटरमीडिएट स्टेज पे होता है कि अगर इनिशियल स्टेज पे नहीं हैंडल हुआ तो वहां पे क्या होता है कि जो हेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको अच्छी तरह से हैंडल किया जा सके। और ग्रीवेंस जो है इंटरमीडिएट लेवल पे या इनिशियल लेवल पे विद और विदाउट यूनियन लेवल जो है हैंडल हो सकती है। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अगर देखो इंटरमीडिएट लेवल पे ये सॉल्व नहीं होती, नहीं सॉर्ट आउट होती, तो उसके बाद जो होता है कि ये टॉप मैनेजमेंट को रेफर किया जाता है। तो जनरली जो जिसका पोस्ट जो है जनरल मैनेजर है उससे कम नहीं होना चाहिए डेजिग्नेशन, उसको रेफर जो है उस पर्पस के लिए करना चाहिए। और अगर वहां पे भी जो है ये सेटल डाउन नहीं होता तो वहां पे भी उसके बाद जो है थर्ड पार्टी के पास जाता है मेडिटेशन के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मतलब थर्ड पार्टी जो है दोनों के बीच में जो है मीडिएट करती है। और यहाँ पे लोग आर्बिट्रेशन या एडजुडिशन जो भी है ये लोग लेबर कोड को भी जो है दिया जा सकता है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो मीडिएटर होता है अगर वो मीडिएशन है तो बेसिकली जो मीडिएटर है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता। तो जो लेबर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो जो है पार्टीज के ऊपर जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। तो इसी के साथ ही क्या है कि ये जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंस है वो खत्म हो गया है। बाकी जो है हम सेकेंड पार्ट के अंदर